डॉक्टर राजकुमार शर्मा एमएलए नवलगढ़ जो हैं उनकी विधिक पत्नी हूँ। मैं विधिक पे जोर दे रही हूँ, विधिक पत्नी हूँ उनकी। और उन्होंने आज तक जो भी शपथ पत्र जितने भी 3 साल से 3 बार में वो उन्होंने सबमिट किए हैं, उनमें सभी गलत हैं शपथ पत्र। गलत तथ्यों के आधार पर उन्होंने आज तक इलेक्शन फाइट किए हैं। ये उनका बेटा है अरुणादित्य शर्मा, जिसका उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया है। सभी चीज़ों का मैं विधिक रूप से लड़ भी रही हूँ, कोर्ट्स में भी। और कोर्ट में जो पिछली 5 साल से कांग्रेस सरकार है, उनको सब केसेस को दबा दिया जाता है, फाइल्स को पेंडेंसी में डाल दिया जाता है, वहाँ कोई सुनवाई नहीं होती है, सीएम से हमें मिलने नहीं दिया जाता है। और डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने हमें घर में कैद कर रखा था, वहाँ से निकल नहीं सकते थे हम। आज 5 साल बाद जब सरकार हटी है तो मैंने हिम्मत जुटाई है। मेरे कुछ पीछे इस तरह वेलविशर लोग हैं जिन्होंने हिम्मत दी और मैं आपके सामने आई हूँ पहली बार, क्योंकि इतना त्रस्त उन्होंने किया है, इतना मुझे टॉर्चर किया है मेंटली, और मेरी पूरी फैमिली बर्बाद कर दी है। मैं तो पिछले इलेक्शन से अलग हूँ उनसे, 2018 से। 2018 में भी उन्होंने अश्योर किया था कि ये सब जो भी परमराज शर्मा के साथ मेरा है वो मैं ख़त्म करूँगा, उसको नल एंड वॉइड करवाऊँगा। मेरी कोई मैरिज नहीं हुई है, वो मुझे सब ब्लैकमेल करती हैं। इस तरह की बातें उन्होंने करके गुमराह किया हमेशा। मेरी शादी 99 में हुई है, 2008 में डिवोर्स लिया है इन्होंने मुझसे, ये कह के कि मेरे घर वाले आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, अगर मेरी मैरिज आउट होती है तो मुझे वो सपोर्ट नहीं करेंगे इलेक्शन में, आप सेक्रीफाइस करो, मैं दोबारा आपसे मैरिज करूँगा। और इन्होंने की भी मेरे से 2009 में शादी फिर से करी है, जिसके मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। तो 1999 से पहले अगर इनकी कोई पत्नी है तो मैं चैलेंज करती हूँ, चुनौती देती हूँ, सामने आए वो। 2009 से पहले अगर कोई इनकी मैरिज हुई है तो उसको चैलेंज करती हूँ, सामने आए। अगर कोई इन्होंने फिर भी कोई फ्रॉड कर रखा है तो मैं सपोर्ट करूंगी उस महिला को। लेकिन अगर कोई नहीं है तो इनका जो भी इन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया उसको तुरंत प्रभाव से रद्द किया जाए, ये मांग करती हूँ मैं। कलेक्टर साहब ने कहा है कि हम कोर्ट में भेजेंगे। मैम, हम तो ये प्रोसेस करते हैं, आपने ऑब्जेक्शन किया है, हम इसको कोर्ट में भेजेंगे, कोर्ट विल डिसाइड। मेरा पूरा फैमिली खत्म हो गया। मेरी मदर हार्ट अटैक से डेथ हुई है इनकी वजह से। मेरे फादर के गैंग्रीन हुआ पैर में, उनकी डेथ हो गई। मैं एक आर्मी ऑफिसर की बेटी हूँ, जो बहुत इज्जतदार लोग होते हैं और अपनी इज्जत के लिए मर जाते हैं। बोलते जयपुर क्यों रहने वाली। 2009 में आर्य समाज में शादी हुई है मेरी। और मेरी मदर ने मरते मरते भी लेटर यहाँ से पोस्ट किया है गृह मंत्रालय तक, हर जगह हमने लेटर पोस्ट किए हैं। और वहां से हमारे पास इंक्वायरीज आती थी और ये आदमी दबा देता था। एसपी आके मुझे टॉर्चर करता था, आप अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाइए, आपकी शादी हुई है। ये मुझे टॉर्चर किया जाता था हर जगह। हमारे घर पे आके पुलिस वाले धमकी देते थे। नवलगढ़ का जो सीआई लगा हुआ है, जो एसपी, जो डीएसपी लगे हुए हैं, वो जयपुर तक पहुंच के सिर्फ मुझे धमकाते थे, मेरे बच्चे को, क्योंकि हमारे घर में कोई भी नहीं है, मैं और मेरा बेटा 2 ही है बस। आप लोगों को अपनी तरफ से मैं मीडिया वालों से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, पैसे वाले आपको सब मिलेंगे, हर कोई मिलेगा, आपको बहुत इनकम होगी, लेकिन यहाँ पे राजनीति भी मत होने दीजिए और यहाँ पे इकोनॉमी को भी मत लाइएगा। ये मैं लड़ाई जो लड़ रही हूँ, मेरे बच्चे के अधिकार की लड़ाई। मेरा अधिकार तो ये आदमी कब का खा चुका और बेइज्जत कर चुका। हमारी इज्जत को इसने जगह जगह बेचा है। और इस तरह की लेडीज को, एक को दुबई में रखता है, एक को यहाँ रखता है, किसी को मानसरोवर में जयपुर में रखता है, कोई यहाँ आपके यहाँ की भी है एक जाट लड़की, मुझे ऐसी सूचना मिली है, यहाँ भी एक लड़की है। तो इसकी कितनी बीवियां हैं मुझे नहीं पता, इसका चरित्र है क्या। प्रशासन से यही मांग करती हूँ, इनकी तुरंत जो इन्होंने एफिडेविट फाइल किया है उसकी जांच की जाए, बिना जांच के इलेक्शन फाइट ना कर पाए। और मेरा एक भी तथ्य अगर झूठा पाया जाए तो मुझे सजा मिले, ये इनसे पूछा जाए। ये मेरे फादर के पास आए थे, पैर पकड़ के उनसे विनती करी थी, साहब मैंने गलती करी है, मैं इसी से दोबारा शादी करना चाहता हूँ, वो इनसे ही पूछा जाए। उसके बाद इन्होंने मुझे प्रेशर बहुत डाला कि डोमेस्टिक वायलेंस हम लोग विड्रॉ कर लेते हैं, लेकिन मेरे मदर फादर को हमेशा से डर बना रहता था इनकी आदतों की वजह से। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसको चलने दो, मैंने लॉ किया हुआ है, प्रैक्टिस में नहीं करती हूँ, करने नहीं देते ही मुझे, मेरी कहीं जॉब नहीं लगने देते। मैं जहाँ जॉब के लिए जाती हूँ वहां से मुझे ना का जवाब मिलता है। मैं PhD हूँ, लॉ हूँ, लेकिन मुझे जॉब नहीं मिला आज तक, करने ही नहीं दिया इस आदमी ने। पैसे के लिए मोहताज किया है
मेरे माँ बाप ने, मेरे फादर बहुत अच्छी पोस्ट पे थे, एसबीबीजी जीएम सिक्योरिटी से रिटायर हुए थे। उन्होंने कभी रिश्वत नहीं ली। वो एक आर्मी वाले थे, उन्होंने कभी कोई पाप नहीं किया अपनी जिंदगी में, लेकिन इस आदमी ने उनको तड़पा तड़पा के मारा है। मेरे फादर को, मेरी माँ को और मेरी बहन का भी, मुझे जहां तक लगता है वो ये आदमी जिम्मेदार है उसके। इनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च कराई है डॉक्टर शिव गौतम ने। उनकी जो प्रॉपर्टीज थी उन पे इन्होंने कब्जा किया हुआ है जयपुर में। अच्छा। एफआईआर लॉन्च है इनके खिलाफ। दूसरा मैंने 494 का लगाया हुआ है, डोमेस्टिक वायलेंस का लगाया हुआ है, जो मुकदमा सब पेंडेंसी में चल रहे हैं। अच्छा। वो सारे मुकदमे इनको देना चाहिए था, इन्होंने कोई भी नहीं दिया है। ये सब छुपा रहे हैं तथ्य अपने सारे। अच्छा। दूसरा, जिनको पिछली बार इन्होंने परमराज शर्मा, उसको वाइफ डिक्लेयर किया, जी जी, उससे डिवोर्स ले लिया। अभी दूसरी पत्नी हो गई इनकी निशा शर्मा जी। तो पत्नी एक होती है हिंदुओं में, या 4 होती है, 5 होती है, कितनी होती हैं? ये बताया जाए मुझे कि हिंदू, अगर हम हिंदू कहते हैं अपने आप को, तो क्या पत्नी, सबको पत्नी कहा जाएगा क्या? तो फिर लॉ, हिंदू लॉ जो है उसको बदल देना चाहिए। हिंदू अधिनियम नहीं रहना चाहिए।